दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। इंदौर में भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी और एक दूसरे को जीत की बधाई दी। इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चोकसे ने दतिया उपचुनाव में मिली जीत को जनता का फैसला बताते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। वहीं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने नरोत्तम मिश्रा पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें भाजपा से ज्यादा हम जानते हैं। जब किसी के स्वाभिमान पर बात आती है तो वह सही फैसला लेता है। आपको बता दें कि दतिया विधानसभा में विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद उपचुनाव हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को बड़े अंतर से हराकर जीत हासिल की। घंटे में पता है एक ऐतिहासिक जीत जो है वो कांग्रेस की है। निश्चित रूप से अत्याचार के खिलाफ, अव्यवस्थाओं के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने निरंकुशता ला रखी है। चाहे वो छात्रों का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे कांग्रेस परिवार के लोगों को दुख देने का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार में नए नए आयाम लिखने का मामला हो। आज हमारे प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी ने एकजुट होकर दतिया का चुनाव जीता है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत, आदरणीय जीतू पटवारी जी की मेहनत रंग लाई है। ये शुरुआत है जब अहंकार और घमंड निश्चित रूप से टूटना तय है। 2027, 28, 29 तीनों जगह पे तो जिस तरीके से बिहार में रिजल्ट आए और राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बूथ, स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष का बूथ तक हार गए, तो ये चीज साबित कर रही है कि अहंकार, अत्याचार और भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा दिनों तक इस देश के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। दतिया का पूरा चुनाव साबित करता है कि पूरा मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे है। किसान परेशान है, युवा परेशान है, छात्र परेशान है, व्यापारी परेशान है, सर्वहर्ग परेशान है। चारों तरफ अत्याचार बचा रखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो ये देखिए, आज सब पूरे गांधी भवन में लड्डू बांट के, मिठाई खिला के, आतिशबाजी करके जश्न मनाया जा रहा है। और हम बधाई देते हैं पूरी कांग्रेस की तरफ से आदरणीय जीतू पटवारी जी, हरीश चौधरी जी, पूरी टीम को कि सबकी मेहनत रंग लाई। और आने वाले समय में अगर वाकई में इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को जिंदा रखना, संविधान को जिंदा रखना है, तो कांग्रेस पार्टी का आना जरूरी है। तभी हम इन सांप्रदायिक ताकतों को जवाब दे सकते हैं। जी, निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी वाले बोले कि नरोत्तम मिश्रा के लोगों ने वोट दे दिया, किसी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी और लोगों ने कांग्रेस को जिताया है। क्या लगता है ये जीत क्या नरोत्तम मिश्रा की? बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ जीतू पटवारी की और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीत है। चुनाव था और चुनाव में कांग्रेस ने जो है जीत दर्ज की है, किस तरह से देखते हैं इस पूरे चुनाव? तो देखिए, दतिया का उपचुनाव विधानसभा का ये हर कांग्रेस के सिपाही के लिए बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव था। कांग्रेस ने जिस दमदारी के साथ उसके कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा है, मैं उन्हें साधुवाद देता हूं। मैं दतिया की उस महान जनता को प्रणाम करता हूं कि आपने सही समय पे सही निर्णय लेके, बीजेपी ने जो भय का वातावरण बना रखा था, उस भय के वातावरण से आपने मुक्ति पाई है। दतिया का उपचुनाव हमारी पीताम्बरा माँ का आशीर्वाद था, दतिया वाली माई का आशीर्वाद और कार्यकर्ता की कसौटी, दोनों ने मिलकर इस चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाई है और ये मील का पत्थर साबित होगा। नरोत्तम जी जीत के दावे कर रहे थे, उन्होंने मंच से कहा था कार्यकर्ता लगेंगे सब। नरोत्तम को हम जितना जानते, बीजेपी थोड़ी जानती। नरोत्तम, देखिए, जब किसी व्यक्ति का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है और खत्म होने की कगार पे हो, तब वो जो निर्णय लेता है, वो निर्णय नरोत्तम ने भी इस चुनाव में लिया। कहीं ना कहीं उसकी
छाया थोड़ी बहुत तो है। एक बड़ा उलटफेर बिहार में भी देखने को जी हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि नरोत्तम अपना बूथ हारे हैं दतिया में, और उससे बड़ा नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उनका बूथ हारे हैं। बांकीपुर विधानसभा का बिहार का जो चुनाव था उनका बूथ हारे हैं। और सबसे शर्मनाक बात ये है कि मात्र 34% वोटिंग हुई थी। जो सीट नितिन नवीन ने खाली की विधानसभा, वहाँ मात्र 34% वोट डला है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए शर्म का विषय है और राष्ट्रीय चुनाव आयोग के लिए भी शर्म का विषय। आपको लग रहा है जो दिल्ली में आंदोलन हुआ था, छात्रों ने जो आंदोलन बिल्कुल किया, बिल्कुल उसका असर यहाँ देखने को बिल्कुल जैन जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि देश को आपने एक नई राह दिखाई है। आपने सिद्ध कर दिया कि जिस और जवानी चलती उस और जमाना चलता है। और जैन जी का सीधा असर दतिया के उपचुनाव में, मैं जब चुनाव प्रचार में गया तब वहाँ नौजवान लोग मुझे मिले, उन्होंने कहा कि सर लगभग कम से कम 7,000 वोट आपका बढ़ा है। जैन जी की जो आंदोलन उसकी घटना से जैन जी का प्रभाव भी इस पर है।